अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी ख़बर है। कर्नाटक के ज़िला बेलगावी के एक सरकारी स्कूल में मजहबी मुनाफरत का एक दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है, जहाँ बच्चों के पीने के पानी में महज इसलिए जहर मिलाने की साजिश रची गई ताकि स्कूल के मुस्लिम प्रिंसिपल को उसके ओहदे से बरतरफ करवाया जा सके। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या 14 जुलाई को ज़िले के होली कट्टी गांव में वाक़े गवर्नमेंट लोअर प्राइमरी स्कूल में पेश आया। बड़ी तफ्तीश के और बड़ी जांच के बाद अब इस बड़े हैरान कुन वाक़े का खुलासा हुआ है, जहां गुज़िश्ता 13 बरसों से हेडमास्टर सुलेमान गोरी नाइक खिदमात अंजाम दे रहे हैं। नाजरीन, इस वाक़े में स्कूल के 12 तलबा पानी पीने के बाद बीमार हो गए थे। अगरचे अलामात जानलेवा नहीं थी, लेकिन इससे स्कूल में खौफ हिरास फैल गया। बच्चों को फौरी तिब्बी इमदाद दी गई और अब वो सेहतियाब हो चुके हैं। ताहम पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई कि कृष्णा मदार नामी एक शख्स ने स्कूल के एक बच्चे को जहरीला मादा बोतल में भरकर स्कूल के पानी के टैंक में डालने को कहा गया। मज़ीद तफ्तीश में मालूम हुआ कि कृष्णा मदार को सागर पाटिल और निगान गौड़ा पाटिल नामी 2 अफराद ने ब्लैकमेल करते हुए इस काम पर मजबूर किया था। वाज़ेह रहे कि सागर पाटिल, जो श्री राम सेना नामी तंजीम का ताल्लुक सतह का सदर है, इस वाक़े का मुबैना मास्टरमाइंड बताया गया है। पुलिस के मुताबिक इसने एतराफ़ किया कि उसे इस बात पर एतराज़ था कि एक मुस्लिम शख्स मकामी सरकारी स्कूल में हेडमास्टर के ओहदे पर फाइज है। दरअसल कर्नाटक के वज़ीर आला सुदारमिया ने इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि ये फ़िरका वाराना नफ़रत और मजहबी शिद्दत पसंदी से मुतासिर एक संगीन मुजरिमाना इक़दाम है, जो बच्चों की जानों के लिए ख़तरा बन सकता था। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये वाक़या मुल्क में फ़िरका वाराना हम आहंगी के लिए ख़तरा है और मजहबी बुनियादों पर की जाने वाली ऐसी साजिशें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पुलिस ने तीनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है और मज़ीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नाजरीन, आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। नाजरीन, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है। ख़बर है उत्तर प्रदेश से कि मुख्तार अंसारी का बेटा उमर गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज़ बनाने का इल्ज़ाम लखनऊ से गाज़ीपुर ले गई पुलिस। पुलिस ने मुख्तार अंसारी मरहूम के छोटे बेटे उमर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। गाज़ीपुर पुलिस ने उसे लखनऊ के दारुश्शिफा इलाके से पकड़ा। गाज़ीपुर पुलिस उसे पूछताछ के लिए ले गई है। पुलिस ने उसे मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साबिक एमएलए अब्बास अंसारी के घर से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को धोखा दही के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। उस पर गाज़ीपुर की अदालत में दायर दरखास्त में अपनी वालिदा अफशा अंसारी के फर्जी दस्तखत करने का इल्ज़ाम है। माँ भी फरार है। ये दरखास्त अफशा अंसारी की जानिब से गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई जायदाद से मुताल्लिक एक केस में दायर की गई थी। इल्ज़ाम है कि उस दरखास्त में उमर ने अपनी माँ अफशा अंसारी के दस्तखत जाली किए। मुख्तार की बीवी अफशा अंसारी फ़िलहाल मफरूर है। पुलिस ने उस पर 50,000 रुपये का इनाम का ऐलान किया है। अस्सलामुअलैकुम, हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन अल नुसरत ब्रांड के इंडियन प्रोडक्ट। रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली कुदरती चीजें। ये तमाम प्रोडक्ट हलाल प्रोडक्ट हैं। एक मरतबा आप हमें खिदमत का मौका दीजिए। इन तमाम चीजों को हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर आप राब्ता कर सकते हैं। आप हमारी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो बहुत कम रकम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल तौर पर इनको हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर के इसको हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
पुलिस ने उस पर 50,000 रुपये इनाम का ऐलान किया है। गाजीपुर पुलिस की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि एक मामले में यूपी गैंगस्टर एक्ट की दफा 14(1) के तहत जायदाद को जब्त करने की कार्रवाई की गई। मज़कूरा जायदाद को छुड़ाने के लिए अदालत में दरखास्त दाखिल की गई। जब्त की गई जायदाद साबिक IS 191 गैंग लीडर मुख्तार अंसारी की थी। दायर दरखास्त में मुख्तार अंसारी मरहूम के बेटे उमर अंसारी ने अपनी वालदा और अफशा अंसारी के जाली दस्तखत किए थे। दोस्तों, आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। मुख्तार अंसारी जेल में उनका इंतकाल हुआ। मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे जो फ़िलहाल जेल के अंदर बंद है, जो कि मौजूदा विधायक भी थे, जबकि उनकी रुकनियत मनसूख हो गई है। उनके छोटे बेटे उमर अंसारी, अब उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लोग तरह तरह की क़यास आराइयाँ लगा रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं, उमर अंसारी वहाँ से इलेक्शन लड़ते और इनका जीतना पक्का था, इस वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से भी लोग उन्वान लगा रहे हैं। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। दोस्तों, एक और ख़बर है। झारखंड के साबिक चीफ मिनिस्टर और झारखंड के मौजूदा चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के वालिद साबिक चीफ मिनिस्टर शिबू सोरेन इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 82 बरस थी। वो काफ़ी दिनों से गुर्दों की बीमारी में मुब्तला थे और दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। पसमानदा तबकात के इतने बड़े लीडर के इंतकाल से सियासी हलकों में गम की लहर दौड़ गई, जबकि झारखंड के लिए भी ये एक बहुत बड़ा नुकसान माना जा रहा है। जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। शिबू सोरेन ने झारखंड को एक अलहदा रियासत बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, अनथक जिद्दोजहद की। इसी मकसद के लिए उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की बुनियाद रखी। रियासत के क़याम के बाद वो 3 मरतबा चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज रहे। मरकज़ी हुकूमत में जो कांग्रेस की हुकूमत थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की क़यादत में भी उन्होंने 2004 से 2006 के दौरान वज़ीर के तौर पर खिदमत अंजाम दी, जबकि वो 8 बार लोकसभा के रुकन भी मुंतखब हुए। उनके बेटे सोरेन जो इस वक्त झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। दोस्तों, आज झारखंड के साबिक चीफ मिनिस्टर, साबिक वज़ीर आला का इंतकाल हुआ है। वो 3 मरतबा झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, 8 मरतबा वो MP रहे और 1 मरतबा वो केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। आज उनके इंतकाल से लोगों में एक बड़ी मायूसी है। आप इस ताल्लुक़ से नाज़रीन क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाएं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला भारतीय मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कायम फरमाए। आमीन। आप सभी देखने वालों से गुजारिश है, वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुँचाने की कोशिश कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।